हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऋतिक और शौर्य फिर से एक हो जाते हैं और दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां होती हैं वो दूर हो जाते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से सॉरी बोल देते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी कहते हैं, नैतिक कहता है कि इन सब में हमारी जो भी झगड़े चल रहे थे, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसकी वजह से अक्षरा को बहुत ही परेशानी हुई है। वो तो बेचारी अपना बर्थडे भी नहीं मना पाई। शौर्य कहता है, हाँ मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। तभी नैतिक को आइडिया आता है, कहता है तो क्या हुआ, हम उसका बर्थडे नहीं मना पाए, हम वो पुरानी यादें नहीं ला सकते मगर नई यादें तो दे सकते हैं ना। तभी शौर्य कहता है, हाँ समझ गए, और दोनों लोग मिलके हाथ मिलाते हैं और दोनों एक पार्टी का आयोजन करते हैं जो कि पार्क में पार्टी रखते हैं। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जो और भाभी माँ दोनों मंदिर आए हुए हैं टुक्कू को लेकर और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी नैतिक फ़ोन करता है माँ को और माँ फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं क्या हुआ मुन्ना। तभी नैतिक कहता है कि मैंने एक प्लान सोचा है, वो पास वाले पार्क में हम अक्षरा का बर्थडे प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ पार्टी देंगे उसे। मैं और दादू मिलकर वहाँ पर सारी डेकोरेशन कर लेंगे, आप बस मंदिर से सीधा वहीं आ जाइएगा। और याद रहे, अक्षरा को आपको कुछ भी नहीं बताना है, ध्यान से। माँ, आप बिल्कुल भी अक्षरा को उस बात की भनक भी मत लगने दीजिएगा। और इधर गायत्री जी और भाभी माँ बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तभी शौर्य और नैतिक दोनों बात करते हैं। नैतिक कहता है, मैंने माँ से बोल दिया है, वो डायरेक्ट मंदिर आ जाएंगे और तब तक हम लोग मिलके वहाँ पर पार्क में सारी तैयारियाँ कर लेंगे अच्छे से, और सबको कह देना सब लोग टाइम से पहुँच जाएं। इधर सभी को पता चल चुका है और इधर राजश्री भी कहती हैं कि बस अक्षरा कितनी खुश हो जाएगी ना उसका बर्थडे सुनकर, बेचारी का बर्थडे मन नहीं पाया था। तभी सब कहते हैं चलो तैयार हो ले। तभी अक्षर की माँ कहती हैं उससे पहले वो सारे गिफ्ट रख लेते हैं जो शौर्य ने इतने मन से उसके लिए लाए थे, और सभी गिफ्ट वे रख लेते हैं और सभी तैयारियों में जुट जाते हैं। और राजश्री कहती हैं, अक्षरा के मन का सब कुछ बनाऊंगी मैं अंशु के साथ मिलकर, चल अंशु। और दोनों लोग चले जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि इधर शौर्य और नैतिक सभी मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं पार्क में, और वहाँ पर एक एक करके सभी लोग पहुँचने लगते हैं और सभी सरप्राइज को जानकर बहुत ही खुश होते हैं और सभी बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे होते हैं। सभी लोग एक एक करके आते जाते हैं और सभी को देखकर सब खुश होते हैं। दादाजी शौर्य से कहते हैं, शौर्य बेटा तुमने बहुत ही अच्छी तैयारियां करी हैं। शौर्य कहता है, हाँ मैंने नहीं, मैंने और नैतिक ने मिलकर ये सारी तैयारियां की हैं। तभी दादाजी खुश होकर कहते हैं, तुमने तो साबित कर दिया, 1 और 1 11 होते हैं। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी मोहित कहता है, 1 तो यहाँ पर है पर 10 लोग कहाँ हैं। तभी सब कहते हैं 10, कह रहे मेरा मतलब है 1 यहाँ पर है और 10 लोग यानी कि नैतिक कहाँ पर है। तभी शौर्य बताता है कि नैतिक केक लेने गया हुआ है। तभी वहाँ पर गायत्री और भाभी माँ आ जाते हैं और सभी को धन्यवाद देती हैं और खुश हैं सभी लोग। तभी शौर्य कहता है, अक्षरा कहाँ है। लेकिन भाभी माँ और गायत्री कहती हैं कि अक्षरा तो नहीं है हमारे साथ, मुन्ना ने तो बोला था वो तो उसके साथ आएगी ना। लेकिन शौर्य कहता है, मुझे तो लगा आपके साथ आने वाली है। तभी गायत्री कहती है, नहीं बहू तो घर पे है, मेरी मुन्ना से बात हो चुकी है, वो मुन्ना के साथ ही आएगी। और शौर्य कहता है ठीक है। इधर रश्मि भी आ जाती है और रश्मि से गायत्री कहती है, तू अकेली आई और बाकी लोग कोई नहीं आया। रश्मि बताती है कि निखिल को मीटिंग थी और बाकी मम्मी पापा एक पार्टी में गए हुए हैं, उन्हें वहाँ पर जाना था। और सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। दत्ता जी मोहित से कहते हैं, जमाई साहब आप कुछ करिए जिससे कि हम सब लोग का मन बहले, हम लोग को हंसी आए। मोहित कहता है, अच्छा। तो वह शुरू हो जाते हैं और सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि इधर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नैतिक आ जाता है। नैतिक कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो गया, ये लीजिए सारा केक आ गया। और
नैतिक को अकेला देखकर सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। गायत्री जी भी सोचती हैं अक्षरा कहाँ है, और वह मुन्ना से कहती है मुन्ना बहू कहाँ है। तभी नैतिक कहता है वो तो आपके साथ आने वाली थी ना। तभी गायत्री जी कहती हैं नहीं, वो तो तुम्हारे साथ आने वाली है, मेरे साथ कहाँ। नैतिक कहता है पर मैंने तो कहा था आप लोग मंदिर से सीधा यहीं आ जाना। और तभी गायत्री जी कहती हैं हाँ मुन्ना, हम लोग अकेले ही मंदिर गए थे, आज बहू हमारे साथ नहीं गई थी, बहू तो घर पे है। और तूने ही तो मना किया था बहू को कुछ नहीं बताना है, हमें लगा बहू तेरे साथ आ रही है। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अब जाओ मुन्ना तुम बहू को लेकर आओ। और इधर नैतिक घर आ जाता है। नैतिक घर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक मजाक सोचता है, और वह उधर पर की ड्रेस पहनकर अक्षरा के सामने आ जाता है और हंसी विलास करने लगता है और कहता है कि दादाजी घर में हैं क्या। तभी अक्षरा देखती और समझ जाती है कि ये नैतिक ही हैं और उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तभी अक्षरा कहती है नहीं वो तो नहीं है, आपको कुछ काम था। तभी वे कहते हैं कि काम दत्ता जी से नहीं, मुझे आपसे ही है। ये हरे रंग की साड़ी तो पे चोखी लग रही है, थारे पति ने बताया नहीं। तभी अक्षरा कहती है नहीं, उन्हें तो काम ही काम से फुर्सत ही नहीं है, साची अच्छी लग रही है ना। और अक्षरा भी उन हंसी मजाक करने लगती है। नैतिक को लगता है अक्षरा ऐसे कैसे किसी दूसरे पर से बोल रही है, और अक्षरा को खूब मजा आता है नैतिक को यूँ परेशान करने में। थारे को तो हम पहली नज़र में ही देख के प्यार हो गया था उन्हें, और तू मेरे साथ चल, तुझे बहुत प्यार करूँगा। तभी अक्षरा कहती है सांची, और फिर नैतिक का चेहरा उतर जाता है कि आखिर अक्षरा ऐसे क्यों बोल रही है। अक्षरा एकदम से नैतिक के गाल पर किस कर लेती है, और नैतिक कहता है ये क्या, आपने किसी दूसरे के गाल पे किस कर लिया। तभी अक्षरा कहती है अरे दूसरे कहाँ, मुझे पता है नैतिक आप ही हो, आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे ना। तभी नैतिक कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। तभी अक्षरा कहती है मुझे पता चल जाता है, आप किसी भी रूप में आए मुझे पता चल ही जाएगा। और दोनों लोग गले लगा लेते हैं। तभी नैतिक को याद आता है कि अरे वहाँ पर सब बर्थडे पार्टी में इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी अक्षरा से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें चलना है कहीं। अक्षरा कहती है कि अरे भाभी माँ और माँ तो अभी बाहर गए हुए हैं, लेकिन नैतिक कहता है वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, उनके आने से पहले हम आ जाएंगे। और वह अक्षरा को लेकर निकलता है। इधर वर्षा अनन्या से कहती है देखो कुछ करके दिखाओ, बोल के दिखाओ, ये उसके पीछे पड़ी हो। तब आप आ गए, मैं कुछ और ही सोच रही थी, मैं डर गई इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। और तभी नैतिक कहता है अच्छा, वो फ़ोन पे ज़्यादा लंबी ही बात हो गई, 2-3 कॉल आ गई थी ना इसीलिए टाइम लग गया, चलो हम अंदर चलते हैं। अक्षरा कहती है यहाँ। नैतिक कहता है हाँ चलो तो। और अक्षरा देखती है सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे बर्थडे पार्टी पे और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अक्षरा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है क्या, और सब देखती है सभी लोग, सभी घर के लोग कैप लगाए होते हैं। और ये सब देखकर अक्षरा फूले नहीं समाती और वो बहुत ही खुश हो जाती है। सभी के सर पर वो बचपन वाली कैप लगी होती हैं, सभी अपनी अपनी कैप दिखाते हैं। और तभी शौर्य कहता है देखो बर्थडे गर्ल आ गई है, और बर्थडे गर्ल के ऊपर भी ये कैप लगा देते हैं। नैतिक और शौर्य भी कैप लगा लेते हैं और फिर कहते हैं जल्दी से केक काटो। मोहित कहता है केक काटो नहीं तो चूहे कूद कूद कर बाहर निकल आएंगे। फिर अक्षरा केक काटने जा रही होती है, तभी अनन्या उसे एक फूल देती है। अक्षरा फूल लेकर अनन्या को किस करती है। तभी माँ कहती है देखो डुग्गू भी तुम्हें विश कर रहा है, और अक्षरा डुग्गू को भी किस कर लेती है। और फिर वह केक काटने जा रही होती है, तभी से याद आता है कि ये केक सिर्फ मेरे लिए नहीं और उन दोनों के अचीवमेंट के लिए भी है जो उन्होंने टारगेट किया था। तभी अक्षरा कहती है कि ये पुरानी यादों को ताज़ा करने का है, उस दिन से मेरा बर्थडे ही नहीं था, उस दिन आप लोगों ने टारगेट अचीव किया था, इसीलिए ये बर्थडे केक हम दोनों
तीनों मिलके काटेंगे। और फिर अक्षरा, शौर्य और नैतिक मिलके केक को काटते हैं और सभी लोग ताली बजाते हैं। ये सब दूर से वो छोटी सी लड़की भी देख रही होती है और वो खुश होती है, देखती है कितना प्यार है इस फैमिली में, सब लोग कितने अच्छे से रहते हैं। और वे अक्षरा को भी देख रही होती है, कितनी खुश है वो। इधर दादाजी और सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, दादाजी मैंने कहा था ना, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो मैं सबका मुंह मीठा करूँगा। दादाजी सबका मुंह मीठा करते हैं और सभी लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और मोहित और अंशु नैतिक और शौर्य के मुंह पर भी केक लगा देते हैं और सभी लोग हंसी ठिठोली करते हैं और खूब मज़ा आ रहा है। ये सब वो छोटी बच्ची भी देख रही होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।